कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत रवाना। कौमी क्रिकेट टीम दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद भारत के शहर हैदराबाद के लिए रवाना होगी। कौमी टीम के वीज़ों में ताख़ीर के बायस दुबई में क़याम मुख्तसर कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में शेड्यूल। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर से नीदरलैंड के खिलाफ मैच में सफर का आगाज करेगी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के वीज़ों के हवाले से ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं। भारतीय मीडिया का कहना है महज 250 पाकिस्तानी शायकीन को वीज़े जारी किए जाएंगे। निगरान हुकूमत की वाबस्तगी किसी सियासी जमात के साथ नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर आईन और कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ अदालत के इजाजतनामे के साथ बाहर गए। नवाज शरीफ की वापसी में बहुत सारे कानूनी पहलू हैं। इस हवाले से वज़ारत कानून से राय लेंगे। हम जो भी कुछ करेंगे कानून के मुताबिक होगा। मेरे पास गैब का इल्म नहीं कि किसके साथ और किसके बगैर इलेक्शन होंगे। अगर कानून चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत देगा तो वह हिस्सा लेंगे। इसमें निगरान हुकूमत का कोई मामला नहीं। निगरान हुकूमत अपना काम आइन और कानून के दायराकार में रहते हुए कर रही है। ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी क़यादत के खिलाफ हैं। ईवीएम फिलहाल काबिल अमल नहीं, वक्त का ज़िया है। पंजाब काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करने की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत ने ईवीएम को खत्म करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। बाद में 3 माह की तौसीक काबीना करेगी। ईवीएम को इस्तेमाल करने या ना करने का इस्तेहकाक सियासी हुकूमत का है। पाकिस्तान के दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे है, वहाँ ईवीएम नहीं चल सकती। ईवीएम के इस्तेमाल के लिए एक पूरा नेटवर्क इस्तेमाल होगा जो हुकूमत के पास नहीं है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को पुलिस की भारी नफरी ने 15 गाड़ियों, 2 बख्तरबंद गाड़ियों, 1 एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल किया। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल की इस बैरक में रखा जा रहा है जहां दीगर सियासतदान रहे। इस बैरक में 3 साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 1 साबिक सदर मुकीम रहे। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज खालिद जमील की दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त जमानत पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। खालिद जमील की तरफ से वकील नवीद मलिक अदालत में पेश होंगे। खालिद जमील को FIA केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। इराक में शादी की तकरीब में आतिश ज़दगी, दुल्हा दुल्हन समेत 100 से ज्यादा अफराद हलाक, 150 जख्मी। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक वाक़या इराकी सूबे नैनवा में पेश आया। शादी की तकरीब में आग आतिशबाजी की वजह से लगी।